परवल आलू की ऐसी सब्जी जो एक बार आपने बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। बच्चे हो या बड़े, सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। 2 की जगह 4-4 रोटी खा जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे से मस्त होंगे। तो चलिए इसे बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। चाहिए तो इधर मैंने परवल ले लिया है, आलू, 4 प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, 1-2 इंच के करीब अदरक है। यहाँ पे मैंने प्याज की क्वांटिटी थोड़ी अधिक रखी है। तो पहले मैंने छीलनी से परवल को छिला था तो काफ़ी मोटे मोटे उसके स्किन निकल रहे थे, क्योंकि अभी परवल जो है ना देसी परवल आ रहा है। देखिए बिल्कुल इसके जो छिलके हैं ना चाकू से ही उतर जाते। तो मैं आपको अगर ठीक लगे छीलनी से तो आप छीलनी से छीलिएगा, आलू छीलने वाले से मैंने चाकू से ही छिला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो देखिए परवल में बिल्कुल भी बीज नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये देसी परवल है तो इसमें बीज बिल्कुल ही नहीं पड़े हैं। अगर आपके परवल बीज वाले हों तो आप बीज को हटाकर तभी सब्जी को बनाइएगा। अगर बीज खाना पसंद करते हैं तो बहुत लोग क्या होता है ना, बीज की वजह से ही परवल को खाना अवॉइड करते हैं या उन्हें पसंद नहीं आता है। तो जब आप ये वाली सब्जी बनाइए ना तो कोशिश करिए कि जो ये परवल ऐसे वाले होते हैं ना, देसी परवल बिल्कुल बीज वाले नहीं होते हैं, वैसे ही परवल को हमें गोल गोल साइज में काट लेना है। आधे इंच के करीब मोटा ही रखना है हमें। अब प्याज लेंगे, प्याज हमारा छिल चुका है तो प्याज को भी हम इस तरीके से गोल गोल स्लाइसेस काट लेंगे। इस तरीके से आराम से ये कट जाते हैं। कुछ भी पीसने वगैरह के कोई भी झंझट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होगा। तो चलिए प्याज ऑलमोस्ट हमारा सारा कट चुका है। अब क्या करेंगे, आलू को भी लेंगे हम। आलू को और परवल को हमने खड़ा ही धो लिया था, काटने के बाद इसे हमें नहीं धुलना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने छिलने के बाद ही इसे धुल लिया था अच्छे से। तो आलू भी हमारे कट चुके हैं। अब इधर टमाटर भी लेंगे, तो टमाटर को भी हम इस तरीके से राउंड राउंड शेप में ही काट लेंगे। सारी सब्जियों को आपको बिल्कुल राउंड राउंड शेप में ही इस तरीके से काटना है, और तभी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बन के तैयार होती है। ऐसा नहीं है साइज से बनती है, लेकिन बट हाँ, इसकी सब्जी में ये वाली साइज ही रहती है। तो यहाँ पे जो लहसुन है ना, मैंने 1 पोटी लहसुन का पूरा यूज किया है। यहाँ पे लहसुन को छील लिया। अब इस तरीके से नाइफ की मदद से ना आप इस तरीके से हथेली से इस तरीके से प्रेशर देंगे ना, तो ये लहसुन जो है ना थोड़ी सी चिपटी हो जाएगी। हाँ, तो क्योंकि ग्रेवी जब हम बाद में डालेंगे इसे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। नहीं तो वैसे ना थोड़े से खड़े खड़े से दिखते हैं, तो ऐसे क्या है ना, बिल्कुल उतना भी खड़े खड़े नहीं दिखेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से दबा देंगे तो टेस्ट भी सब्जी का बढ़ जाएगा। मिर्च को क्या करना है, हम बहुत ही रफली बड़े बड़े साइज़ में काट लेंगे। तो मिर्च आप यहाँ पे मैं 3 मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लेना, और अगर आपको तीखा खाना बिल्कुल नहीं पसंद है तो आप मिर्च को 1 या 2 डालें, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से अदरक को भी हम यहाँ पे काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े में होंगे ना, यहाँ पे आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अदरक ना मुंह में आते हैं तो बच्चे भी निकाल के फेंकते हैं। तो इसलिए अदरक को मैं थोड़े छोटे छोटे साइज़ में काट रही हूँ। या तो इसे हम डायरेक्टली घिस भी सकते हैं, लेकिन मैं काट दे रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही हमें डालना है। 2 इंच के करीब मैंने यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल किया। चलिए सारी प्रिपरेशन अब हमारी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, पहले हमें बिल्कुल भी गैस पे सब्जी को नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल हम इस कुकर को ले लेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका प्रोसीजर कि कैसे हमें झटपट से इस सब्जी को बना के तैयार करना। ना ही आपको छौंका लगाने की झंझट, ना ही घंटों किचन में खड़े होने की टेंशन। आप इस काम को कमरे में बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली हो सकता है, हवे में, पंखे में, बादाम में। गर्मियों में अगर आप किचन में खड़ा होना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में, तो आप ये वाली सब्जी आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ये ऐसी सब्जी है ना कि आप गेस्ट अगर आए ना तो आप उन्हें भी बना के आराम से खिला सकते हैं। तो तेल को चारों तरफ इस तरीके से मैंने कुकर में फैला लिया है। अब उसमें हम डाल देंगे 2 बड़े तेज पत्ते, 2 यहाँ पे मैंने सूखी लाल वाली मिर्च ली है, खड़ाई डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से मसाले ले लिए, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 लौंग और 3 से 4 रंग का ये गोल वाली जो काली वाली मिर्च आती है ना, उससे ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया है धनिया कुटा हुआ, तो इसे मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। सूखा धनिया जो होता है ना, बस उसे ही हल्का सा दरदरा कूट लेना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसी में जीरा पहले हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, उसके बाद हमें और भी बाद में यूज करना है। अब यहाँ पे जो हमारा अदरक लहसुन को हमने रखा था ना काट के, लहसुन को हल्का चिपटा करके,
अभी सारी लहसुन, अदरक, मिर्च को भी हम इसी तेल में डाल देंगे। आपको बिल्कुल भी कुकर को गैस पे बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। ये सारा काम आप बैठ के आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। बस इसके प्रिपरेशन में ही थोड़ा बहुत वक्त लगेगा आपको सब्ज़ी कटिंग करने में, और भी ज़्यादा कोई भी आपको समय नहीं लगने वाला है। बस इस सब्ज़ी को इस तरीके से कुकर में झटपट से डालती जाइए, आपको डालने में भी बहुत मज़ा आएगा और आप इसे कमरे में बैठ के भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, एक लेयर हमने क्या किया है, प्याज का लगा दिया है अच्छे से इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आलू को इस तरीके से, पूरे आलू को एक एक ऐसे तरीके से फैला फैला के प्याज के ऊपर रख देंगे। तो ये झटपट से सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। खास करके ये पूड़ी और पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगती है। मेरे कहने पे आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। घर में आपके सभी लोग इस सब्ज़ी के फ़ैन हो जाएंगे। जब भी कोई गेस्ट आएंगे ना, तो सब आपसे यही बोला जाएगा कि बस यही वाली सब्ज़ी और पूड़ी बना के उन्हें खिला दो, और वो एक बार खा के जाएंगे ना, तो आपकी तारीफ़ें की फुल ज़रूर बांध कर जाएंगे और आपसे रेसिपी भी पूछ कर ही जाने वाले हैं कि किस तरीके से आपने इस सब्ज़ी को बनाया था। इस सब्ज़ी में कोई भी मेहनत नहीं लगती, लेकिन सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो अब आलू डालने के बाद हमने परवल के लेयर लगा दिए हैं। अब जब हम परवल की लेयर लगा लेंगे ना, तब उसके बाद हम इस टमाटर को इसके ऊपर से रख देंगे। अगर आप टमाटर खाना नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो सब्ज़ी में कलर वाई भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तो इस तरीके से ऊपर से लगा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब। आधा चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे कलर के लिए, तीखा बिल्कुल नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच से भी बहुत ही कम, यहाँ पे मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। हींग डालना बिल्कुल ना भूलें, हींग को बिल्कुल स्किप ना करें। हींग हम बिल्कुल डालेंगे इस सब्जी में। और सारे सब्जी मसाले को हम इस तरीके से स्प्रिंकल करते हुए ही डालेंगे। चलिए, अब हम डाल देते हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, थोड़ी सी ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने आधा प्याज को बचाया था, आधा ही प्याज का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो देखिए, बहुत ही कम मसालों में बहुत ही झटपट से हमारी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो आधे लेयर प्याज के हमने नीचे कवर की हैं और आधे प्याज को हम ऊपर से कवर कर देंगे। इस तरीके से हम ऊपर भी सारे प्याज को अच्छे से फैला के, तो सारे प्याज हमारे अच्छे से लग चुके हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 पिंच के करीब हल्दी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे प्याज में जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे थोड़ा सा हम डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा साबुत जीरा भी हम डालेंगे, क्योंकि हमने बताया था ना पहले 1 टेबल स्पून हमने जीरा डाला, तो यहाँ पे फिर मैंने आधा टेबल स्पून के करीब जीरा ऐड किया है। अब क्या करेंगे, कच्चा सरसों का तेल लेंगे। ये बिल्कुल पका हुआ तेल नहीं है, बस कच्चा तेल ऊपर से 1 चम्मच डाल देंगे। अब एक छोटी कटोरी से यहाँ पे हम पानी डालेंगे। कप से देखा जाए तो आधे कप से भी कम ही ये पानी है, कि ताकि हमारी जो सब्जियां हैं ना वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बने। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाली है, थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा नहीं पानी ऐड किया है। अब क्या करेंगे, कुकर के ढक्कन को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो कुकर का, मेरा कुकर अभी नया नया है, तो थोड़ा सा मुझे ना ढक्कन बंद करने में इशू है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो बस किसी तरीके से बंद हो ही जाता है। तो चलिए, अब आ जाते हैं। देख रहे हैं आप, अच्छी खासी गर्मी के दिन में ना बहुत ही अच्छी खासी, बहुत ही सुबह सुबह सूर्य देवता ना प्रकट हो जाते हैं और मेरे किचन में अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो यहाँ पे बस 1 या 2 सीटी लगभग आपको लगानी है। अगर आप माने तो अगर तेज करके गैस के फ्लेम को बजा रहे हैं तो 2 सीटी, और अगर बिल्कुल लो टू मीडियम पे आप पका रहे हैं तो 1 सीटी में आपको सब्जी को उतार लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। अब यहाँ पे मैं एक पराठे का डो लगा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल पराठा है, जो इस सब्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यकीन मानिए, आप एक कई बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर खाइए। तो गेहूं का आटा है, मैंने सॉफ्ट सा यहाँ पे आटा का डो लगा लिया है, क्योंकि रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट हमारे आटे का डो लगाना पड़ता है। क्योंकि जो पराठा है ना वो बहुत जल्दी से, अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं थोड़े से। तो पराठे का जो डो है ना वो रोटी के डो से थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना चाहिए। चलिए, ये तो बात की बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने पराठे की तरफ। तो यहाँ पे पराठे को आपको बिल्कुल पतला सा रोटी बेल लेना है, जितना भी पतला आप यहाँ पे बेल कर सकते थे। यहाँ पे मैंने पूरा, जितना मेरा चकला था उतना बड़ा मैंने यहाँ पे, देखिए बिल्कुल पतली सी एकदम कागज़ की तरह आपको बेल लेना है। आप चाहे तो स्लैब पे भी बेल सकते हो। तो मुझे थोड़ी सी और लगी कि मैं बड़ी कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बड़ी और कर ली। अब यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बनती है। ऐसा नहीं कि सरसों के तेल में अच्छी नहीं बनती है पराठे, उसमें भी बहुत ही अच्छी बनते हैं। तब यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट लेंगे गेहूँ के आटे का ही,
तो उस तरीके से क्या होगा ना, जब हमारे लेयर होंगे ना वो बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब एक नाइफ लेंगे और नाइफ की मदद से हम इसे पतले 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 स्लाइसेस काटेंगे। जितनी भी पतली आप काट सकते हैं, आपके हाथ में है, जितनी पतली आप काटना चाहें उतनी पतली पतली आप इसे स्लाइस मतलब लंबे लंबे रोल में आप इस तरीके से काट लीजिएगा। और सारे को देखिए बहुत ही समेटना आसान है। इस तरीके से दोनों साइड से आप करेंगे ना तो ये बहुत ही ईजिली छूट जाता है। दोनों कॉर्नर को पकड़िएगा, आपस में जोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद इस तरीके से अंगूठे को डालते हुए हम इस तरीके से रोल को टाइट सा खींचेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप खींचेंगे ना, और जो लास्ट वाला है ना उसको हम टक कर देंगे इस तरीके से पीछे से। अब इसको हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेशर देते हुए हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेंगे। बहुत टाइट करके बेलन नहीं बेलिएगा, नहीं तो जो लेयर है ना वो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अभी आपको दिख रहे होंगे कि लेयर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिखेंगे जब ये सीख जाएंगे तब अच्छे से बहुत ही लेयर यहाँ पे दिख के तैयार होंगे। क्योंकि मैं बहुत मोटा नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये वाले पराठे आप बनाइएगा तो थोड़े से मोटे रखिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे पतला बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो थोड़े मोटे पसंद नहीं करती है, थोड़े पतले ही लेयर पसंद करती है। तो अगर आप इस पराठे को थोड़े से और मोटे में बनाते हैं ना तो ये बहुत ही लेयर वाइज खुलता है। चलिए पराठा हमारा हो चुका है। अब इधर हम एक साइड से ऑयल लगा देते हैं। ऑयल या घी या बटर आप इसको किसी में भी सेक सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही आसान तरीका है। जो भी लच्छे पराठे बनाने में जिनको भी दिक्कत आती है ना तो उनके लिए बेस्ट तरीका है। और ये गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हैं, या फिर आधा मैदा आधा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या पूरे मैदे से भी आप इस पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही हेल्दी बना रही हूँ, तो मैंने मैदा या चावल का आटा कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। सिर्फ मैं ओनली इसमें गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ इस पराठे को। और बहुत ही जल्दी इसके भी लच्छे भी खुल जाते हैं और खाने में भी सुपर डुपर लगते हैं। मैंने इसमें कुछ भी अलग से कोई भी मसाले वगैरह नमक वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। ताकि ऐसे मैंने इसलिए किया है ताकि अगर आटा बच जाए तो इस पराठे को बनाते बनाते अगर थोड़े बहुत एक दो लोई के तो उसके मैं रोटी भी प्लेन सेक सकूं। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड जी है ना उनको रोटी ही चाहता है, क्योंकि वो रोटी दूध रोटी खाते हैं, तो इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ। देखिए लुक एट दिस फ्रेंड, सब्जी हमारी हो गई। अभी आपको लग रहा होगा कि तो बिल्कुल कैसी दिख रही है, बिल्कुल कलर में जैसा आपने दिखाया वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, ये बिल्कुल वैसी ही सब्जी बनी है जैसा आपको सब कच्ची दिख रही है, लेकिन ये बिल्कुल कच्ची नहीं है। परफेक्ट सब्जी हो चुकी है हमारी, एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे हम यहाँ पे। हाई फ्लेम पे ही हम इसे इस तरीके से, देखिए मैं आपको चेक भी करा दूँ अगर आपको लग रही है कि नहीं देखने से ये सब्ज़ी बिल्कुल कच्ची, लेकिन नहीं। देखिए आलू परवल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर वगैरह सब कुछ मसाले वगैरह जो अच्छे से हो चुके हैं। अभी ग्रेवी भी थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन जैसे ये ठंडी होती है ना बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कसूरी मेथी को लेंगे, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हाथों से क्रश करके ही डाल देंगे, तो इसकी खुशबू जो है ना सब्जी में बहुत ही अच्छे से आती है। यहाँ पे क्या करेंगे, कटा हुआ बारीक धनिया लेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल आग हम हाई फ्लेम पे करेंगे, मतलब जैसे हाई फ्लेम करके हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियों को प्याज को अच्छे से मिक्स कर। अब देखिए सब्जी बिल्कुल ही कलरफुल सब्जी बनी है। हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं पीसा है, सिर्फ किचन किंग मसाला और कुछ खड़े मसाले, बहुत ही कम खड़े मसाले में हमने इस सब्जी को बना के तैयार किया। आपको कोई भी झंझट नहीं होगा। एक बार मसाले भूनिए, एक बार आलू परवल को भूनिए, डबल मेहनत नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक ही बार में पंखे के नीचे बैठ के, एसी के नीचे बैठ के फटाफट से ये रूम में काम कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए अब देर किस बात की, फटाफट से अपनी थाली लगा लेते। तो मैंने पराठा रख लिया है अपनी प्लेट में, और इधर मैंने भाई खीरे का मौसम चल रहा है। गर्मियों में तो खीरा खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी की पूर्ति होती है ना कमी हो जाती है, पसीने निकलने से पानी की बहुत शरीर में गर्मी में कमी हो जाती है। तो हमें ये खीरे को डेली सैलड में ज़रूर खाना चाहिए। एक खीरा तो आप आराम से ककड़ी खा ही सकते हैं। चलिए हमारी सब्जी भी लग चुकी है, और खाना तो तभी कंप्लीट माना जाता है जब खाने के साथ अचार हो। मैं तो बहुत अचार की शौकीन हूँ। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, मेरी रेसिपी को आप किस सिटी किस शहर से देख रहे हैं मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे व्यूवर्स कहाँ से मेरी रेसिपी को देखते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर सपोर्ट करिएगा आप लोग। यूट्यूब पे पूरा सपोर्ट दिखाते हैं आप लोग।
और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा खाना है बन जाता है तो मुझसे तो रुका नहीं जाता है, मैं तो फटाफट से खाने लगती हूँ। मैं थोड़ी-सी भुक्कड़ टाइप की हूँ, मुझे खाना ये सब देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।